अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम नथिया गली हाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं और हमारे असातिज़ा जो अभी ये आगे पैदल जा रहे हैं। बर्फ़ ये 15 मार्च है और नथिया गली में शदीद बर्फ़ हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादात दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र हैं नथिया गली बाज़ार के आज सुबह के 15 मार्च के जब सुबह सवेरे बर्फबारी का एक स्पेल हुआ और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे असातिज़ा अपने स्कूल की तरफ रवां दवां हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए इस शदीद मौसम में रमज़ान शरीफ में आज चूँकि 14 रोज़ा मुबारक था, रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा था और मार्च की 15 तारीख थी। तो ऐसे में वो इस शदीद मौसम में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुँचे हैं और इसी तरह बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचे हुए थे। और अमूमन ऐसे मौसम में छुट्टियाँ हो जाया करती हैं, लेकिन इस बार छुट्टियाँ ख़त्म होकर दोबारा एक्सटेंड नहीं हुई हैं। इनको जाना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और बच्चे पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी गवर्नमेंट बेहतर समझती है क्या करना है, ये एक दिन का मौसम था, इसके बाद मौसम बेहतर हो जाएगा और मज़ीद आगे हमें मौसम की इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। कल थोड़ा बहुत बारिश का और मज़ीद बर्फबारी का शायद इम्कान हो, क्योंकि वैसे तो बर्फबारी हमें जो वेदर रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक तो थी ही नहीं। ये तो मेरे रब कादिर करीम का अपना करम है, फ़ज़ल है, बरकत है, रहमत है और उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि इस बर्फबारी के लिए पूरा सीज़न लोगों ने इंतज़ार किया, इस बारिश का लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद रब कादिर करीम ने अपने फ़ज़ल और करम से नवाज़ा और रमज़ान शरीफ की रहमतें और बरकतें और ऐसे में ये बर्फ़ जो-सी है जो इस वक़्त आपको नज़र आ रही है आज 15 मार्च की, तो अल्लाह पाक की रहमतों का ये हमारे पे फ़ज़ल और करम है। और ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं मुनव्वर साहब ने, जिनका तल्लुक कसाला से है और साफ़ी हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। उन्होंने ये पूरी अपडेट हमें बनाकर भेजी है मुख्तलिफ़ वीडियो क्लिपिंग की सूरत में। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा जब भी मैं उनके ज़िम्मे लगाता हूँ वो वीडियोज़ हमें भेजा करते हैं। आज की जो सिचुएशन रही है नथिया गली और उसके मज़ाफ़ात में सुबह के टाइम कुछ देर के लिए तगड़ी और उसके बाद से फिर हल्की-हल्की बर्फ़ रही है। लेकिन मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि बर्फ़बारी की भी 3 कैटेगरीज़ हैं और इस सिलसिले में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो इस सीज़न की इस वक़्त की जो बर्फ़ है, इसमें और जो दिसंबर की बर्फ़ होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ऐसे में अगर आप कहें कि इस ये जो बर्फ़ है ये ज़्यादा देर टिकेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बर्फ़ जो-सी है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए तो रह सकती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए रहना इसके लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बर्फ़ का जो सिलसिला है, ये गलियात में मुख्तलिफ़ एरिये में यहाँ पर रहा, जिसमें छंगला गली है, उसके अलावा आपका यूबिया है, यूबिया के साथ-साथ फिर आपकी खानसपुर और ये सारी जगह पे जितनी भी उसके अलावा आपका नुंगा गली और सारी जगहों पे आज बर्फ़बारी का ये सिलसिला है, ये वक़्फ़े-वक़्फ़े के साथ जारी रहा। और ऐसे में जो रोडों की सूरत-ए-हाल थी, कागान गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मशीनें हैं, सारा दिन लगी रहीं। उन्होंने यहाँ पर बर्फ़ को और रास्तों को क्लियर करते रहे। तो ऐसे में किसी किस्म की ये पोज़ीशन नहीं बनी कि रास्ते बंद करने पड़ें या इस किस्म की जो सिचुएशन है, वो नहीं हुई। इसमें मेरी आपसे ये गुज़ारिश होती है कि आप लोग वेदर अपडेट चेक करके भी जाएँ और कुछ जो है फिर मौके की जो हालात वाक़यात हैं, उनसे भी आप आगाह हुआ करें, ताकि अगर आप जाते हैं तो फिर आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। काफ़ी सारे दोस्तों के मेरे पास सवालात हैं कि रमज़ान शरीफ के बारे में कि हम इस वक़्त हम अगर जाएँ मरी और नथिया गली के इलाकों में, तो क्या हमें वहाँ पर खाने-पीने की सहूलियात मुयस्सर होंगी? यानी कि खाने-पीने की सहूलियात से मुराद ये नहीं कि दिन को भी, लेकिन सैर और रफ़्तार मुयस्सर होगा। तो ऐसे में मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो ओपन हैं, कुछ होटल बंद भी होते हैं रमज़ान शरीफ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो हैं वो मेन बड़े होटल जो हैं वो सारे खुले हुए होते हैं और जो आने वाले मेहमान हैं उनकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। इसी तरह जो रेस्टोरेंट हैं वो भी ओपन होते हैं, यानी कि आपको सैर भी मिलेगी और रफ़्तारी भी मिलेगी। चाहे आप किसी भी पॉइंट पे रुकते हैं, आप मरी में रुकते हैं, आप अयूबिया में रुकते हैं, आप खानसपुर में जाएँ, किरारी होटल ओपन है।
ओपन है। इसी तरह अगर आप कुज़ा गली में जाएँगे तो यहाँ पर भी 2 से 3 होटल ओपन है। फिर आगे चले जाएँ आप यूबिया में, यूबिया मोड़ में, फिर आगे आप डुंगा गली चले जाएँ, वहाँ पर फिर आगे अगर आप जाते हैं नथिया गली के अंदर, तो नथिया गली मेन बाज़ार में आपको मैक्सिमम जो होटल हैं वो सारे ओपन हैं और उसमें सहरी और अफ्तारी मुयस्सर होती है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कल मेरे एक दोस्त गए हैं, वो मालम जब्बा गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम गए तो ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पर ना बंदा ना बंदे की साथ, तो फिर हमने वापस में गोरा का रुख इख्तियार कर लिया। कुछ लोग इस सुनसान शुदा माहौल को, क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट नाम की तो कोई शय है ही नहीं है ना इस पूरे इलाके में, तो ऐसे में फिर बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी सीन नहीं है। ये देखें स्कूल के मनाज़र भी हमारे सामने मौजूद हैं, जहाँ पर तलबा अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं इस शदीद ठंडे मौसम में भी, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको गूगल पे जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है वो रियल वहाँ के मुकाबले में गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि गूगल दिखा रहा है 2 टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पर -2 से भी कम टेम्परेचर रहा है सारा दिन, और इसी वजह से फिर जो बारिश थी वो बर्फ़ में तब्दील हुई और बर्फ़बारी का ये स्पेल आपको देखने का मौका मिला। अब अगला सवाल है जी कि इसके बाद क्या सीन होगा? तो जी कहे कि 24 तारीख तक, यानी कि आज 15 तारीख है, तो अगले 10 दिन जो है कल के बाद हमें कोई बारिश नज़र नहीं आ रही है। बाकी कोई मौसम में तब्दीली आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमें मज़ीद बर्फ़बारी का कोई इम्कान नहीं है। 1-2 दोस्तों ने ये भी सवाल किया कि क्या ईद पे भी हमें यहाँ पर लाइव स्नोफॉल मिल सकती है? और रब कादिर करीम है, वो देना चाहे तो जब चाहे दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें जो आज की बर्फ़बारी थी ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन रब कादिर करीम ने करम किया और फिर ये हमें बर्फ़ देखने को मिली। लेकिन ईद पे हमें ऐसी सिचुएशन का कोई नज़र आना का इम्कान नहीं है। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि इन इलाकों में अगर किसी के पास अपनी जगह है और उसमें आप तैयार रेडीमेड कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करने की बजाय आप तैयार रेडीमेड कंटेनर्स के बने हुए बेडरूम, एक बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो लाकर रख सकते हैं। 12 बाई 20 का मैं कल गया था एक जगह पे इफ्तारी पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसकी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बात बताई है, आज भी इसमें भी बता रहा हूँ कि जो यहाँ के मालिकान हैं, जिनकी ज़मीनें हैं या बाहर से भी किसी बंदे ने ज़मीन खरीदी है, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन करे, 1 रूम के, 2 रूम के, सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर अपार्टमेंट आप रेडीमेड तैयार ला सकते हैं, और सिंगल स्टोरी अपार्टमेंट 1 कमरे का, साथ सिटिंग एरिया, किचन, बाथ, 15 लाख का उन्होंने कीमत मुझे बताई है। अगर किसी ने लेना हो तो यहाँ अपनी जगह है तो रखना चाहता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313522204। मेरा नाम मलिक अब्दुल सबूर है, तो हम आपको वहाँ पर विज़िट भी करा सकते हैं और डिस्काउंट में ये चीज़ दिला भी सकते हैं। और मेरा यकीन है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, एक तो जल्दी तैयार होती हैं और एक ही सीज़न में आप अच्छे खासे उससे पैसे भी वापस अर्न कर सकते हैं। तो आपके तक के लिए मेरा इतना ही था। मेरी वीडियो आपके सामने हमने पेश की, कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आजकल लोगों का इंटरेस्ट कम है, वीडियोज़ बहुत कम चल रही हैं मेरी। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो शायद कोई वायरल होने के चांस हो। फिर भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह